देश की सर्वोच्च अदालत ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि देश के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है और इससे किस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। सिर्फ आपको हमारे वीडियो में बने रहना है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ये निर्णय सुनाया और कहा कि जो ये चुनावी फंड योजना है ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये जो योजना है ये सूचना के अधिकार का सीधे सीधे उल्लंघन है। इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का भी ये योजना उल्लंघन करता है और इस योजना के तहत जो धन जुटाए जाते हैं वो सीधे सीधे सूचना के अधिकार को आघात पहुंचाने वाला है और इसी तरह से चुनाव के फंड जो जुटाए जा रहे हैं उस पर लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक करारा चोट किया है और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आज से ही इस तरह के जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उसको बैन किया जाता है और अब किसी के पास अगर इलेक्टोरल बॉन्ड है तो उसको आज से ही निष्क्रिय समझा जाए, यानी उसका उपयोग बंद समझा जाए। साथ ही चीफ जस्टिस ने यह आदेश दिया, देश के सबसे बड़े बैंक के नाम से जो जाना जाता है दूसरे स्थान पर आता है भारतीय स्टेट बैंक, उसको साफ निर्देश दिया कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री रोक दी जाए और जो नहीं इस वक्त है किसी ने खरीद रखा है तो उसको निष्क्रिय समझा जाए। ये इसलिए है कि भारत सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही ये जिम्मेदारी दी थी इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने की। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसे आ रहे थे वो राजनीतिक पार्टियों के फंड में जा रहे थे, चुनावी फंड में जा रहे थे और इससे राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी और उसी याचिका की सुनवाई लगातार चल रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी करते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इससे किस पार्टी को कितना घाटा होगा और अब आने वाले समय में जबकि चुनाव नज़दीक है लोकसभा का, तो उस वक्त क्या ये एक चुनावी एजेंडा भी बनेगा? तो ये चुनावी एजेंडा ज़रूर बनेगा, ये साफ है, क्योंकि इस पे अभी जो तत्काल रिएक्शन आ रही है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, उसमें कांग्रेस का कहना है कि ये सूचना के अधिकार का हनन है और साफ ही ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस के तरफ से कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव करके इस योजना को बनाया गया था, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा को लाभ पहुंचे और सरकार कहीं ना कहीं इसी के माध्यम से लोगों से उगाही कर सके। यानी यहाँ तक कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके आड़ में लोगों का दोहन कर रही थी, पूंजीपतियों से ज़बरदस्ती फंड इकट्ठा कर रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश सुनाया और आदेश में तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि ये कौन सी बात होती है कि अगर कोई किसी पार्टी को पैसे देता है, उसको चुनाव लड़ने के लिए या पार्टी फंड में पैसा दे रहा है, तो ये लोगों को क्यों नहीं जानना चाहिए?
लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं। जब मत अपना लोग खुद आपको दे रहे हैं तब तो ठीक है। लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं, किसी न किसी पार्टी के लिए करते हैं, तो उनको इसको जानने का अधिकार है कि किस पार्टी को कहाँ से और कितना पैसा आया, किस तरह से पैसा पार्टी इकट्ठा की, और क्या पार्टी कभी ऐसा भी हमारे साथ कर सकती है कि जिस संस्था से या जिस व्यक्ति से उसको अधिक से अधिक धन मिला तो क्या उसके लिए आगे वो काम करेगी या कोई कानून बनाकर उस व्यक्ति या उस संस्था को फायदा पहुंचाएगी। ये सारी चीज़ें इसकी आड़ में छुपी हैं। लिहाजा ये जनता को जानने का अधिकार है। जिस तरह से वो मत देने का उसको अधिकार है, ठीक उसी तरह से जनता को ये अधिकार है कि वो जाने कि हमारे देश में किस पार्टी को कौन सा व्यक्ति, कौन सी संस्था कितनी फंडिंग करती है और किस तरह से मदद पहुंचा रही है। और सरकार अगर भविष्य में उसके लिए कुछ कर रही है तब भी वो साफ साफ जनता को पता चले कि क्या जो पैसे मिले थे उसी के एवज में उस कंपनी को या उस संस्था को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। अब ये जो बात है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस पर नाराज़गी जताते हुए इस पर बैन लगाया है, इसे असंवैधानिक करार दिया है, तो अब अभी आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में जो कि 2-2.5 महीने रह गए हैं, उसमें ये निश्चित तौर पर एक राजनीतिक एजेंडा बनेगा। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो इसे राजनीतिक रूप से भुनाने का प्रयास करेंगी। खासकर विपक्ष इसको अपना एक बड़ा मुद्दा बनाएगा, एक बड़ा हथियार बनाएगा, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर यह बात पता चल जाएगी कि जो सत्ता में पार्टी होती है उसके पास धन के ज़्यादा आगमन की व्यवस्था रहती है, धन उनको ज़्यादा प्राप्त होता है कंपनियों से, व्यक्तियों से। तो ये पता चलने का पूरा इसमें खाका मिलेगा कि कौन सी कंपनी, कौन सा व्यक्ति इनको अधिक से अधिक चंदा के रूप में दिया। अभी आप जानते ही हैं कि देश में इसी बात पर हंगामा विपक्ष बरपाता है कि भाजपा के दो ही साथी हैं अडानी और अंबानी। तो इससे ये भी जग जाहिर हो जाएगा कि अंबानी कितना फंडिंग कर रहा है और अडानी कितनी फंडिंग कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 13 मार्च तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा लेखा जोखा इलेक्टोरल बॉन्ड का वो चुनाव आयोग को उपलब्ध कराए और चुनाव आयोग इसको अतिशीघ्र अपने वेबसाइट पर अपलोड करे, जिससे हर व्यक्ति ये जान सके कि किस पार्टी को कौन सा व्यक्ति किस माध्यम से कितना चंदा दिया। ये उसका अधिकार है और ये सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है। अब ये पूरी तरह से देश में लागू हो गया है। अब कोई इसके तहत, इसकी आड़ में चंदा किसी भी पार्टी को नहीं दे सकता और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अब ये पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देना होगा और चुनाव आयोग को अपने वेबसाइट पर इसे अपलोड करना होगा लोकसभा चुनाव से पहले, ताकि हर व्यक्ति ये जान सके सूचना के अधिकार के तहत कि किस पार्टी को कहां से कितना चंदा मिला। ये है इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे हम चुनावी बॉन्ड भी कहते हैं, और इसको मोदी सरकार ने ही इम्प्लीमेंट में लाया था और वही लागू किया था। और अब जब जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है तो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के लिए ये एक तगड़ा झटका है और सरकार की तमाम कारगुजारियां भी लोगों के सामने आएंगी। ये भी पता चलेगा कि इनको कितना कहां से मिला, जिसको कि विपक्षी पार्टियां एजेंडा बनाएंगी, चुनाव में उसको पूरी तरह से जोर शोर से उठाएंगी। यह आने वाले समय में एक हंगामे का कारण भी बनेगा। हम इसी के साथ हम फिर किसी दूसरे वीडियो में आने का वादा करते हैं।
तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।